वो रघु बड़ा चालू आदमी है, 2 दिन में वहाँ झाड़ू मार के यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मेरी बहन उसकी कमजोरी है, इसलिए वापस आएगा। तो बहन को साथ ले जाऊंगा। मेरी बहन की भी एक कमजोरी है। अब वो क्या है? वो मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे बिना कहीं नहीं जाती। मैं पहले से ही परेशान हूँ। रघु को किंग बना के उसको उसकी कुर्सी तक कैसे पहुँचाऊं? और तुम चाहते हो कि मैं पूरी भजन मंडली ले जाऊं? अरे आप बेफिक्र रहो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ओम पितृ शांति शांति। मातृदेवो पितृदेवो पित्रं समर्पयामि। ओम पितृ शांति शांति शांति। तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या की थी, उन्हें इस तरह मोक्ष नहीं मिलेगी पूजा। अगर वाकई उनकी आत्मा की शांति चाहती हो तो मेरा मानना है कि इस सबसे बढ़कर तुम्हें कुछ करना होगा, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये 20 लाख का चेक आप आज के आज ही जमा करा दीजिए। जी मैडम जी। भाभी वो हमने किंग को ऑलमोस्ट हर राज्य में ढूंढ लिया है। अब सिर्फ 3 ही राज्य बचे हैं, हरियाणा, गुजरात और वो छत्तीसगढ़। हाँ करेक्ट साईराम जी। मैं सोच रहा हूँ कि 3 राज्यों के अखबारों में किंग का फोटो छपवा दें, पर उसके लिए तो कम से कम 2 लाख का खर्च होगा। हाँ तो छपवा दीजिए। अच्छा भाभी। साईराम जी। जी मैडम। आप वोरा जी को 2 लाख कैश दे दीजिए। ओके मैडम जी। इंसानों पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम भगवान पर भरोसा करें भाभी। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हम किंग के नाम पर राज्य के सारे मंदिरों में अनाथों और गरीबों को अनाज बांटे। हाँ तो बंटवा दीजिए। लेकिन इसमें कम से कम 10 लाख खर्च होंगे। इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किंग एक अनमोल हीरे जैसा है। आपने तो मेरे दिल की बात करी। विश्वास कीजिए, किंग जरूर वापस आ जाएगा। अप्पा जी, एहसान फरामोश, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई रे तेरी? अरे उल्लू की तरह क्या घूर रहा है? अपनी पत्नी की नाक कटवा के किस मुंह से वापस आया है? मैं वापस आया इसलिए परेशान हो, या फिर किंग वापस नहीं आया इसलिए? देख तू घुमा घुमा के बात मत कर। तू आए या मर जाए हमें क्या, हम सब किंग को खोकर बहुत दुखी हैं इस समय। रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। काले जी आ गया। ये तुझे क्या हुआ बेटा? ये सब क्या है? तुझे क्या हुआ? बोलो बेटा बोलो। सॉरी मैडम, ये किसी को पहचान नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? किंग की ये हालत अप्पा जी नहीं की होगी। आप इन पर इतना गलत इल्जाम मत लगाइए। किंग का एक्सीडेंट उत्तरांचल में हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर काले है और ये है मेरी बहन शिवानी काले। नमस्ते। नई दवाओं के लिए जड़ी बूटियां खोजते वक्त हमने किसी के कराहने की आवाज सुनी। वहां जाकर देखा तो आपका बेटा मौत से लड़ रहा था। हमने प्राकृतिक जड़ी बूटियों से आपके बेटे का बहुत दिनों तक इलाज किया। फिर ये श्रीमान आए और इनको पहचान कर हमें यहाँ ले आए। मैडम, किंग के खोने का और आपसे दूर होने का गम मुझसे सहा नहीं गया, और मैं जंगलों में दिन रात भूखा प्यासा भटकता रहा जब तक कि मुझे हमारा किंग नहीं मिल गया। भूखे प्यासे छोड़ो, आप तो लड़ाकू सांड की तरह सॉलिड लग रहे हैं। तुम जैसा नहीं, खाते पीते घर का हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पहले जैसा नॉर्मल तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा मैडम, मगर उसके लिए आर्ट थेरेपी करानी पड़ेगी। आर्ट थेरेपी वो क्या है? एक इलाज, अंग्रेजी इलाज को एलोपैथी कहते हैं, जड़ी बूटी के इलाज को आयुर्वेद, और कला के इलाज को आर्ट थेरेपी। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। क्या इसके बिल्कुल ठीक हो जाने तक आप यहीं रुकेंगे? जैसा आप कहें, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। भैया जी प्लीज इनके रहने का इंतजाम कर दो। अच्छा दीदी, आइए सर आइए। जाओ जाओ जाओ। हाँ तो गोपी मोहन, तुम्हारा कपटी छलिया दिमाग और वोरा का षड्यंत्रकारी दिमाग इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से भगाया था, अब मैं तुम्हें भगाऊंगा। थैंक्स अप्पा जी साहब, किंग बेटे को लाके आपने इस महल के 12 लाख रुपए बचा लिए। ये तो एक ट्रेलर था साईराम, पूरी फीचर फिल्म कल से शुरू हो जाएगी। एक बार मैं सबको विश्वास दिला दूं कि रघु ही किंग है, फिर तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। ये आखिरी जाना तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? अब मुझे बात नहीं करनी। सोनप्पा जी, मैं ये ड्रामा और नहीं कर सकता। ये कुर्सी पे बैठे बैठे मैं सचमुच का लंगड़ा बन जाऊंगा। एक तरफ वो ज्ञानेश्वर की सड़ेली बकवास पेंटिंग और दूसरी तरफ वो बेसुरी शिवानी, मैं तो पगला जाऊंगा। चुप चुप। नो चुप नो चुप, तेरी मुसीबत तू झेल। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर दूंगा, प्रॉमिस। आज आर्ट थेरेपी के आखिरी सेशन की शुरुआत हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए और इलाज में कोई बाधा ना आए, उसके लिए आंखें बंद करके सब लोग मेरे साथ कहिए,
गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। अब आंखें खोल लीजिए। जब रोगी का शरीर सुन्न हो जाता है तब सातवां सुर लगता है। अगर स्पर्श का पता चल रहा है और सातवां सुर लगा दिया तो रोगी के पैर बेकार हो जाते हैं। मुझे स्पर्श का पता नहीं चलता। इसका चेकअप करना मेरा काम है बेटा। वो जा कर रहे हैं आप। आप जरा पीछे हट जाइए। पता चला? चलो तुम भी पीछे हटो। जी गुरुजी। चलो। पता चला? नहीं चला। नहीं। अभी पता चला? जरा भी नहीं। ये आर्ट थेरेपी नहीं, बदले की आग लगती है। हाँ, तुम्हें चोट लग रही है, तुम रो रहे हो। रो नहीं रहा हूँ गुरुजी, आपकी मेहनत और मेरे प्रति प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। गुरुजी ये कह रहा है ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा, हम सातवां सुर गाते हैं। क्या वक्त हुआ है अभी? 10-20। मनहूस घड़ी है। जो काम ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त के समय होना चाहिए, अगर वो अशुभ घड़ी में हुआ तो रोगी ठीक और इलाज करने वाला अपाहिज हो जाएगा। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा गुरुजी। आर्ट थेरेपी में जल्दबाजी नहीं करते। कल ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त पर इलाज करेंगे। ये तो सिर्फ झलक थी बदले के राग की। कल देखना मृत्यु राग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मेरी माँ, शरद, मैं मर गया शरद, रे। चुप रहो, कमीने ने मेरी टांगे तोड़ डाली, शरद, ढोल की तरह पीट डाला मेरे को। ऐसे मारा जैसे मैंने उसकी बेटी भगाई हो। कभी हाथ लगेगा तो ठोक डालूंगा। मर गया रे साला कमीना, कुत्ता, सुअर। शरद, तुम रघु रोकड़ा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या है कि इतना पिटने के बाद कोई भजन याद नहीं आया। मैंने गुस्से में किसी को ऐसे ही बोलते हुए सुना था, इसलिए बोल गया। मुझे मार खाते हुए तुम दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे छक्के चौके लग रहे हो। पैर पे पूरा स्कोरबोर्ड छप गया, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। भैया से कहकर मैं उस साले रघु को पिटवा दूंगी, नीला पीला करवा दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से हम हमेशा फंसते रहते हैं। साला नीच, कमीना, कुत्ता कहीं का। तुम भी रघु रोकड़ा की तरह शुरू हो गई। एक्चुअली तुम्हारा दर्द देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई ना, इसलिए बोल गई। इसी तरह सेवा करती रहो। मैंने कई रिवेंज फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। रिवेंज लेने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो मजा ही कुछ और है। मजा आ गया ना? अब चलिए। अरे अभी तो वो ज्ञानेश्वर बाकी है जिसने धूप में खड़ा करके मेरी पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद शिवानी भी तो है। क्या बात कर रहे हैं? देख किशोर, इतना बिजी होने के बाद भी मेरे काम छोड़कर यहाँ आने की वजह है वो शिवानी। गुरुजी। क्या है रे? ओ ज्ञानी, सुनो, क्योंकि तुम भी एक आर्टिस्ट हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम तुम्हारी बहन मुझे सौंप दो और मुझसे माफी मांगो तो मैं ये मैटर यहीं खत्म करता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो? क्या बोला मेरी बहन के बारे में? सर माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर माफी मांग। ठीक है भाई। अरे जोड़ लीजिए सर। हाथ जोड़ रहा है कि नहीं? मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे हैं। भैया, इसने पैरों पर मारा था, फिर आपने इसके हाथ क्यों तोड़े? चुप रहो मैडम, कुछ मत बोलिए। सातवां सुर मत लगाइए। मुझ पे चलाएगा, मुझ पे चलाएगा। भैया तोड़ दो इसके पैर। तोड़ दीजिए। इसे सजा दे रहे हैं। अरे साली जी, आपने तो इस अखरोट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये कौन सी टेक्निक है? इसको काय कचौरी लॉक कहते हैं। हाँ। ये लॉक संभाल के लगाना पड़ता है, वरना गलत लग गया तो इंसान परलोक जा सकता है। अब दूसरा पैर मैं ट्राई करता हूँ साले। हाँ, तुम भी ट्राई कर Thank लो। you, साली जी। आप भी दूसरा पैर तोड़ो। ये तो अनाड़ी है, 100% मार डालेगा। अरे 2-4 मरीजों को मारने के बाद ही आदमी डॉक्टर बन पाता है। जीजा, शुरू हो जा, लगा जोर। तू आराम कर। गुरुजी, गुड लैंडिंग। गुरुजी, आप ऊपर गए कि यहीं हैं? यही हूँ। अरे ये तो साला जिंदा है। तुमने पहली बार में ही काय कचौरी लॉक सही लगाया। Thank you, साले जी। कीप इट अरे सर, मुझे इसी हालत में छोड़कर जा रहे हो? क्या मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा? अगर लाइफ में इससे बड़ा लॉक लग गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक खटिया पकड़ के सो। ए भाई, ये सब कैसे हो गया? वो हुआ ऐसे कि चला था मुरारी हीरो बनने और जीरो बन के रह गया। तू खुश है ना? जिस तरह एक सपेरे की मौत सांप के डसने से होती है, उसी तरह आर्ट का डॉक्टर आर्ट थेरेपी का ही शिकार हो गया। कल रात जब गुरुजी कुछ ज्यादा ही पी गए तो धुनकी में किंग को ठीक करने के लिए ये सातवां सुर गा बैठे और इनका ये हाल हो गया। अरे इनको छोड़ो और किंग को अच्छा करने पर अपना सारा ध्यान लगाओ। हाँ डॉक्टर साहब, वो शुभ घड़ी आ गई है। आप अपनी आर्ट थेरेपी स्टार्ट करिए और गाना गाना शुरू कीजिए।
मिल रहा है। वाह। उठने की कोशिश करो, करो, आगे बढ़ो। ये ठीक हो? संभाल के, संभाल के। कम ऑन, गेट अप। स्लोली, स्लोली। कोई सहारा मत देना, खुद चलेगा। संभल चलने के दो। बेटा, संभल के। गोपी मोहन, एक का पैर ठीक होना दूसरे का पैर खराब होना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। माँ, भैया। अरे ये क्यों आ गया? अब इसे कैसे संभालूं? पापा जी, ये कौन है? तेरा छोटा भाई। ये मेरा भाई है। किंग का, जरा सोच समझ के बात टेंशन मत ले, भाई साहब संभाल लूंगा। अजय, माँ, क्या बात है, बिना खबर दिए ही चला आया? सबकी याद आ रही थी तो चला आया। भैया कहाँ है? ए छोटे भैया। कैसा है? पूरी फैमिली को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक से बनाओ, ठीक ये सब से। कौन है? दरअसल तेरे ये लंदन जाने के बाद भैया का एक्सीडेंट हो गया था, यही लोग इसको इनका यहाँ एक्सीडेंट लाए। हुआ था और आपने मुझे बताया नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तू ये बता कि तू अचानक कैसे आया? आपको एक सरप्राइज देने। पूजा, ये मेरी माँ है। नमस्ते। और ये भैया। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की कौन है भाई? ये मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। माँ, आप लोगों की इजाजत हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं और भैया तुम्हारी पसंद को इनकार नहीं करेंगे। लक्ष्मी, जी भाभी। आरती लेकर आओ, बहू की आरती उतारनी है। अंदर आ जाओ बेटा। बाबा, नकली किंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, बस उसके छोटे भाई को मारना है। फिर जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे।